ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोमवार की कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, माता पार्वती की पूजा की जाती है और आप अपनी इच्छा बोलें, भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और आप 16 सोमवार रख रहे हैं या खुले सोमवार, उस प्रकार का भगवान के सामने संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सोमवार को भगवान शिव का पूजन करता, भगवान शिव का अभिषेक करता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरी इच्छा को पूरा करें। इस प्रकार वह भगवान से प्रार्थना किया करता था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी इच्छा अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए मेरा पूजन कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। इसके भाग में संतान का सुख नहीं है तो मैं इसे कैसे वरदान दूँ? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, जब इसके भाग में संतान का सुख नहीं है तभी तो ये आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसे आशीर्वाद देना चाहिए। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इसको एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। हे देवी, वह सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था। ना तो उसे दुख हुआ और ना ही उसे प्रसन्नता हुई। वह इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद में साहूकार के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह सर्वगुण संपन्न था। साहूकार के घर में खुशी मनाई जाने लगी। चारों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन साहूकार उदास था क्योंकि उसे पता था ये खुशी कुछ ही समय की है। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब लड़का 11 साल का हुआ तो उसकी माता ने कहा कि स्वामी, हमारा पुत्र बड़ा हो रहा है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि पहले समय में बाल्यावस्था में ही शादी किया करते थे। साहूकार जानता था कि यह अल्पायु है, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि अभी मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा, जब इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही इसका विवाह करूँगा। उसने अपने साले को बुलाया, अमर के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जब यह 12 साल का हो जाए, 13 भी साल में लगे तो एक बार इसे मिला जरूर ले जाना। इस प्रकार मामा भांजे चल दिए। साहूकार ने यह भी कहा था कि रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, जहाँ जैसा भी संभव हो दान पुण्य करते जाना। मामा भांजे यज्ञ अनुष्ठान करते हुए जा रहे थे। वह एक नगरी में रुके। वहाँ की राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो विवाह के लिए वर आया था वह एक आँख से काना था। वर के पिता को यही चिंता थी, अगर लड़की के पिता ने देख लिया तो बारात को वापस कर देगा। तभी वर के पिता को साहूकार का लड़का नजर आया। उसने उसके मामा को बुलाया और कहा, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, मेरा पुत्र बीमार है और फेरों का काम आप इस लड़के से करा दीजिए। मामा भांजे तैयार हो गए। उसके बाद में फेरों का काम किया गया। पहले दरवाजे का काम संपन्न हुआ, उसके बाद में फेरों का काम संपन्न हुआ। जैसे ही फेरे संपन्न हुए, साहूकार के लड़के को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लड़की का इसमें क्या दोष था, उसके साथ तो धोखा हो रहा था। इसलिए साहूकार ने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आँख से काना है। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लड़का काशी जी मामा के साथ चला गया। इधर सुबह लड़की को विदा करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताजी देखिए मेरे साथ कितना धोखा हो रहा है।
राजा ने लिखा हुआ देखा तो उस वर को बुलाया और देखा वो वास्तव में एक आंख से काना है। उसे बुलाया और बुलाने के बाद में उस बारात को वापस कर दिया। बारात वहाँ से वापस चल दी। इधर मामा भांजे काशी जी पहुँच गए। भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मामा यज्ञ अनुष्ठान करते थे। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे। अचानक भांजे के सर में दर्द होने लग गया। वह बोला कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा अंदर जाके लेट जाऊं। वह अंदर जाके लेटता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद मामा ने जब जाकर देखा उसके तो प्राण निकल गए हैं। जल्दी से उसने यज्ञ पूर्ण किया और उसके बाद में उसने रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहीं होकर जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने जाकर के देखा ये तो वही साहूकार का पुत्र है जो भगवान शिव की कृपा से हुआ था। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसे दोबारा से जीवन दान दिया। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वह मामा भांजे अपनी नगरी के लिए चलने लगे। रास्ते में उसी नगरी में आए जहाँ की राजा की कन्या का विवाह उनके साथ हुआ था। राजा ने और उस सैनिकों ने उस वर को पहचान लिया। उसके बाद में राजा ने उसे अपने राज्य में बुलाया, अपने राजमहल में बुलाया और उसका आदर सत्कार किया, उसकी खूब खातिरदारी की। काफ़ी समय साहूकार का जो पुत्र था वह राजा के महल में रुका, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी से कहा देखो हमें काफ़ी समय हो गया है, हमें अपने नगर को चलना चाहिए। उसने अपने पिता से कहा तो राजा ने खुशी खुशी उनको विदा किया, बहुत सारा धन उनको दिया। जब वह अपनी नगरी के निकट पहुंचा तो उसने एक सेवक को भेजा। सेवक ने जाकर के साहूकार को बताया कि आपका पुत्र अपनी बहू के साथ आ गया है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसका जो पुत्र है वो अल्पायु है। लेकिन जब स्वयं लड़के ने जाकर के आवाज़ लगाई तो वह खुशी खुशी आया, बेटे को गले लगाया और पूछा ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है, भगवान शिव ने हमारी मनोकामना पूरी की है। यह सुनकर के उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और नगर में जब पता चला तो राजा ने सभी को आदेश दे दिया आज के बाद सभी लोग भगवान शिव का पूजन करेंगे, सभी लोग सोमवार का पूजन करेंगे, व्रत रखेंगे। जिस प्रकार साहूकार के बेटे की आयु लंबी की, भगवान शिव सभी की आयु लंबी करें, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से सोमवार के व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।